हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक और जिमिन बेस्ट फ्रेंड्स है। वो दोनों बचपन से ही साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ ही बड़े हुए हैं। अभी वो दोनों एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। वो लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिमिन इतना कुछ खास नहीं है, पर जोंगकुक उसे हमेशा ही सपोर्ट करता रहता है। एक दिन जिमिन और जोंगकुक अपने क्लास में बैठकर क्लास कर ही रहे थे कि उनके प्रोफेसर एक नए लड़के को क्लास में एंट्री दिलाते हैं और कहने लगते हैं आज से ये भी तुम्हारे क्लास को ज्वाइन करेगा। वैसे तो ये कंप्यूटर्स मेजर का था, लेकिन अभी इसने अपना मेजर चेंज कर दिया है और ये भी ऑटोमोबाइल्स करना चाहता है। इसीलिए आज से ये भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हारे साथ ही ये कंटिन्यू करेगा। तो ये किसके ग्रुप में जाएगा? और फिर सब अपने अपने ग्रुप के मेंबर्स को देखने लगते हैं। इतने में ही जोंगकुक और जिमिन एक दूसरे को देखते हैं और आई कांटेक्ट से ही बातें करने लगते हैं। नहीं, ये तो हमारे ग्रुप में आने के डिज़र्व ही नहीं करता, हम इसे अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। हम वैसे भी पहले से 5 है और हम इसे नहीं ले सकते। ऐसे बातें करते ही रहते हैं कि तभी प्रोफेसर उनकी ओर ही देखते हैं और कहने लगते हैं ये लड़का तुम्हारी ओर जाएगा। जिमिन, जोंगकुक, तुम क्या सोचते हो? जोंगकुक इशारों इशारों में मना करता रहता है, लेकिन जिमिन अपने प्रोफेसर के सामने कुछ कह नहीं पाता और खड़ा होकर कह देता है हाँ सर, ये हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। जोंगकुक जिमिन को बहुत बड़ा बड़ा आंख करके देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। जिमिन इशारे से कहने लगता है मैं क्या करूँ, प्रोफेसर ही चाहते थे। और फिर वो लड़का उनके ग्रुप में आ जाता है। जैसे ही वो लड़का उनके पास बैठता है और प्रोफेसर अपना लेक्चर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसी के बाद ही वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है मैं हूँ किम ताह्यून। मैं कंप्यूटर्स मेजर का था, लेकिन अभी मैंने अपना मेजर चेंज कर लिया है और मैं ऑटोमोबाइल्स करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करें। ताह्यून के इंट्रोडक्शन के बाद भी कोई इसके साथ बात करना नहीं चाहता था और कोई भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था। जिमिन को थोड़ा बुरा लगता है और वो ताह्यून की ओर देखकर कहने लगता है चलो ताह्यून, मैं तुम्हें सबको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और फिर वो सभी का नाम लेकर सबको इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और कहने लगता है ये है आरएम, ये हम सबसे एज में तो बड़े हैं लेकिन हमेशा ही काम बिगाड़ देते हैं, तुम इन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और फिर जिमिन कहने लगता है ये है जिन, ये हमेशा ही काम को बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं, इसलिए इनसे तो बच कर ही रहना। और फिर कहने लगता है ये है जोंगकुक, ये थोड़ा सा मूडी है, इसीलिए तुम इसके साथ थोड़ा सा अच्छे से ही बिहेव करना। और फिर दिखाता है जेहब को और कहने लगता है ये है हमारा फनी गाय, ये हमेशा ही हमें हंसाता रहता है और तुम्हें इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और इतना सुनने के बाद ही ताह्यून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक्स, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद ही आरएम कहने लगता है हाँ ठीक है, अभी हमें काम करने जाना होगा क्योंकि हमारे वर्कशॉप का टाइम हो गया है। और सब कोई वर्कशॉप के लिए चले जाते हैं। काम करते करते जेहब पूछने लगता है तो एक बात बताओ, मैंने सुना है कि कंप्यूटर मेजर्स में तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया था और तुम वहाँ के टॉपर थे, तो फिर तुमने मेजर चेंज क्यों किया? ताह्यून कहता है मुझे कुछ अलग करना था, मैं हमेशा से ऑटोमोबाइल्स में आना चाहता था लेकिन मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया और उन्हें प्रूफ करने के लिए ही मैं ऑटोमोबाइल्स में आया हूँ। जोंगकुक ऐसे तो दिखाता है कि वो ताह्यून को इग्नोर करता है, लेकिन वो ये सब बातें सुन रहा होता है और सुनकर उसे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी दिखाता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही काम ख़त्म होता है सब कोई चले जाते हैं, लेकिन जोंगकुक उनके प्रोजेक्ट की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देता है और कुछ रिसर्च वर्क कर रहा होता है। और इतने में ही ताह्यून उसके पास आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हो? तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ, रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि रिसर्च करना ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में कुछ तो गड़बड़ है और हो सकता है कि ये लास्ट में काम ना आए, इसीलिए हमें पहले ही रिसर्च कर लेना चाहिए। ताह्यून कहता है क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकता हूँ? जोंगकुक कहता है मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर एक बग है जो मैं फिक्स कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ये फिक्स हो जाए तो शायद हमें रिसर्च करने में थोड़ा और आसानी हो जाए। इसके बाद ही ताह्यून कहता है क्या मैं देख सकता हूँ? और फिर वो
लैपटॉप ले जाता है और देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन वो बग फिक्स कर देता है और फिर जोंगकुक को दिखाता है और कहने लगता है तुम्हारा बग फिक्स हो चुका है, अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिसर्च में। ये देखते ही जोंगकुक कहने लगता है अरे मैं ये तब से करने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं कर पाया, तुमने कैसे कर लिया। ताह्युन कहने लगता है तुम भूल रहे हो, मैं कंप्यूटर मेजर का था, तो मेरे लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। इतना सुनते ही जोंगकुक थोड़ा सा एनोइंग सा फेस बनाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कि ताह्युन शो ऑफ कर रहा था, और इसीलिए जोंगकुक थोड़ा सा ऐसे फेस बनाता है और फिर कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो, मैं अपना काम खुद से कर लूँगा। ताह्युन कहने लगता है नहीं, मुझे भी अब कुछ काम करना है और मैं भी अभी रुक रहा हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक उसे कुछ नहीं कहता और दोनों ही अपना अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत देर रात तक काम कर रहे होते हैं। ताह्युन कहता है मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। जोंगकुक हाँ कहता है और ताह्युन कॉफ़ी लेकर दोनों के लिए लौट आता है। जैसे ही दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं ताह्युन जोंगकुक से पूछने लगता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। जोंगकुक कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, लाइक किस बात का। तो ताह्युन कहने लगता है मेरे मतलब था कि क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे ग्रुप में आऊँ, या फिर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो जोंगकुक कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही जानता हूँ कि तुम जब कंप्यूटर मेजर्स में थे तब तुम जिमिन को देखकर थोड़ा सा फ्लर्ट किया करते थे और तुम्हें शायद जिमिन पसंद है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बेवजह जिमिन से चिपकते हो या फिर बेवजह जिमिन को ऐसे फ्लर्ट करते हो या फिर जिमिन को अनकंफर्टेबल फील करवाते हो। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है क्या तुम जिमिन को लाइक करते हो। जोंगकुक कहने लगता है नहीं, मैं जिमिन को लाइक तो करता हूँ लेकिन सिर्फ एज ए फ्रेंड और कुछ भी नहीं। मैं जिमिन का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसे कोई अनकंफर्टेबल फील करवाए और मैं उसकी केयर करता हूँ। और अब जब तुम भी हमारे दोस्त हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एक दोस्त की वजह से मेरा दूसरा दोस्त अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए हो सके तो तुम अपने आप को कंट्रोल में ही रखना। और वैसे भी जिमिन का एक फियांसी भी है जिससे वो बहुत जल्दी ही शादी करने वाला है। ताह्युन कहने लगता है तो फिर क्या ये सच है कि जिमिन का कोई फियांसे भी है। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ तुमने सही सुना, जिमिन का फियांसे है और वो एक रॉक स्टार है, उसका नाम है सुगा, और मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम रिच तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूएल है। अगर उसे पता चलता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड को फ्लर्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक ही रहे, हम दोस्तों के बीच में कभी कुछ ऐसा ना हो जिसके वजह से हमें बाद में रिग्रेट करना पड़े। इसके बाद ही ताह्युन समझ जाता है और थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है चिंता मत करो, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिसके वजह से जिमिन को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो या फिर तुम्हें शिकायत करने का मौका मिले। ये सुनने के बाद जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और दोनों ही स्माइल कर काम करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद घर चले जाते हैं। ऐसे 1 महीना तक चलता रहता है। जहाँ पर सारे ग्रुप के मेंबर टाइम होते ही घर चले जाते थे, वहीं पर जोंगकुक और ताह्युन रात रात भर बैठकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे और बहुत सारी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की बातें भी किया करते थे और बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगे थे। लेकिन जब भी जिमिन की बातें होती थी तो ताह्युन थोड़ी सी जिमिन की ओर ज़्यादा अटेंशन देता था, जिसे देखकर जोंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और जोंगकुक एनोइंग सा फेस बनाने लगता था। उसे देखकर ताह्युन को समझ में आ ही गया था कि जोंगकुक शायद उसे लाइक करने लगा है, लेकिन जोंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता था, इसीलिए ताह्युन भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। 1 महीने बाद ही जब सब कोई अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो जोंगकुक के ग्रुप का प्रेजेंटेशन जोंगकुक और ताह्युन ने मिलकर दिया और उनके प्रोफेसर को इम्प्रेस कर दिया। उनके प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्हें अच्छे ग्रेड्स भी मिल गए। उसके बाद ही उनके सारे ग्रुप वाले कहने लगे तुमने ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा मॉडिफाई कब किया, हम लोग को तो पता ही नहीं चला। जिमिन कहने लगता है अरे मुझे भी कम से कम बता देना चाहिए था, मैं कुछ हेल्प कर देता। जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें खुद को ही हेल्प की ज़रूरत होती है, तुम क्या हमारी हेल्प करोगे। जिमिन थोड़ा सा पाउट फेस बनाता है और कहने लगता है ऐसा तो मत बोलो, मैं क्या इतना ख़राब हूँ काम में। जोंगकुक कहने लगता है ओह नहीं, तुम ख़राब नहीं हो, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत थी, हम दोनों ने काम कर लिया है। इसके बाद ही नामजुन कहने लगता है
तो फिर हमें इन लोगों को कुछ रिवार्ड देना चाहिए, चलो पार्टी करते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जिन कहने लगता है हाँ मैंने भी सुना है कि पूरे हिस्ट्री में इस यूनिवर्सिटी में कोई भी ऑटोमोबाइल्स का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ है जो एक ही बार में अप्रूव हो गया हो और प्रोफेसर को अच्छा लग गया हो, लेकिन हमारा भी एक प्रोजेक्ट है जो अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है और एक ही बार में अप्रूव भी हो गया है, तो इसके लिए पार्टी तो बनता ही है। और फिर सब कोई पार्टी करने के लिए एक क्लब में शाम को चले जाते हैं। उसी क्लब में एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा होता है जिसके चलते जिमिन का बॉयफ्रेंड सुगा वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। जिमिन सुगा को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सब कोई सुगा को चीयर करने लगते हैं। जिमिन को सुगा के लिए इतना ज़्यादा चीयर करते देख ताह्युन को कहीं ना कहीं बुरा लगता है और ताह्युन अपसेट सा मुंह बनाने लगता है। ताह्युन का ये फेस देखकर जोंगकुक को समझ आ जाता है कि वो जिमिन के लिए ही नाराज़ है और जिमिन को लेकर ही अपसेट हो रहा है, जिसे देखकर जोंगकुक को भी बुरा लगता है क्योंकि अभी जोंगकुक भी ताह्युन को लाइक करने लगा था। और ये सब देखने के बाद जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और बहुत ज़्यादा पीने लगता है। सभी उसे मना करने लगते हैं और कहने लगते हैं जोंगकुक तुम इतना ज़्यादा भी मत पियो, प्लीज़ स्टॉप इट, तुमसे इतना ज़्यादा लिकर हैंडल भी नहीं होगा। जोंगकुक कहने लगता है नहीं मुझे पीना है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है और इसके वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा पीने वाला हूँ। सब कोई हंस देते हैं क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जोंगकुक खुशी से पी रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक उसे ही देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद जब सब कुछ ख़त्म होता है जिमिन सुगा को हक करता है और जिमिन सुगा को सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी पहले से ही सुगा को जानते हैं और मिल चुके होते हैं, सिर्फ ताह्युन ही होता है जो सुगा से नहीं मिला होता है। वो भी खुशी से सुगा से मिलता है और जिमिन और सुगा को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है और उसी के बाद ही सब कोई अपने अपने घर चले जाते हैं। जोंगकुक ने इतनी ज़्यादा पी रखी होती है कि वो खुद को हैंडल ही नहीं कर पा रहा होता और जिमिन कहने लगता है मुझे सुगा के साथ जाना है, इसीलिए मैं जोंगकुक को उसके घर ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। ताह्युन क्या तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे? ताह्युन कहने लगता है हाँ कोई बात नहीं, मैं जोंगकुक को घर ड्रॉप कर दूंगा, तुम इसका घर का एड्रेस दे दो और मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ही जिमिन जोंगकुक का घर का एड्रेस ताह्युन को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन जोंगकुक को लेकर उसके घर पहुँचता है। जैसे ही जोंगकुक के घर के सामने ताह्युन अपना गाड़ी रोकता है और फिर खुद बाहर निकलता है और जोंगकुक को भी बाहर निकालता है और फिर संभालते हुए जोंगकुक को उसके घर के डोर के पास लेकर जाता है और फिर डोर खोलने के लिए जोंगकुक को पासवर्ड बताने के लिए कहता है। जोंगकुक उसका पासवर्ड वो बताता है जो सुनने के बाद ताह्युन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि जोंगकुक का घर का पासवर्ड और कुछ भी नहीं बल्कि ताह्युन का रोल नंबर ही था। और ये सुनने के बाद ताह्युन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो जोंगकुक को संभालते हुए अंदर लेकर जाता है और फिर काउच पर बिठाता है और उसे पूछने लगता है तुम्हारे घर का पासवर्ड मेरा रोल नंबर क्यों है जोंगकुक, और तुम इतना ज़्यादा पीते क्यों हो जब तुम संभाल नहीं सकते? जोंगकुक कहने लगता है मेरी मर्जी है, इसमें क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा क्या? ये पूछते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और समझ नहीं पाता कि जोंगकुक उसे ये सब क्यों कह रहा होता है और वो फिर से पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो? जोंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम अपने पास, तुम जाओ, तुम्हें तो जिमिन के पास जाना होगा ना। और इतना सुनते ही ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक क्यों गुस्से में है। ताह्युन चुपचाप जोंगकुक के सामने नीचे बैठ जाता है और फिर जोंगकुक के फेस को अपने पाम में पकड़कर कहने लगता है जोंगकुक देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मेरा जिमिन से अभी कोई भी वास्ता नहीं है, मैं जिमिन को अब उस नज़र से देखता भी नहीं हूँ, ना ही मैं जिमिन को लाइक करता हूँ। जोंगकुक हंस देता है और कहने लगता है तो फिर तुम किसे लाइक करते हो? हाँ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? ताह्युन थोड़ी देर तक चुप हो जाता है ये सुनने के बाद और फिर थोड़ा सोचकर बताता है हाँ जोंगकुक, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और अगर तुम चाहो तो हम डेट कर सकते हैं। जोंगकुक नशे में होता है और कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है डेट, और वो भी मुझसे? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तुम जैसा लड़का मुझसे क्यों डेट करेगा आखिरकार, और वैसे भी मैं जिमिन जितना क्यूट भी नहीं हूँ और तुम्हारे बातों में जल्दी आने भी नहीं वाला, इसीलिए तुम किसी और को ढूंढो जिसे तुम अपने बातों से बेवकूफ़ बना सको। ये सुनते
ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं जोंगकुक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें बेवकूफ़ ना समझता हूँ ना तुम हो, इसीलिए अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ और हम डेट कर सकते हैं। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो क्या तुम मुझे अभी किस कर सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अभी होश में नहीं हो सकता है कल जब सुबह तुम उठो तो तुम्हें रिग्रेट हो, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ऐसा कुछ भी करें जिसके बाद तुम्हें कुछ रिग्रेट फील हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस हालत में अभी किस नहीं कर सकता। ये सुनते ही जोंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है, और फिर तुम कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे किस तक नहीं कर सकते, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। मुझे पता है तुम मुझे किस इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मुझे लाइक ही नहीं करते, तुम जिमिन को ही लाइक करते हो ताह्युन। और अगर मैंने अभी कहा होता कि जाकर जिमिन को किस करने के लिए, तो फिर तुम खुशी खुशी जाकर कर देते, लेकिन बात मेरी है तो तुम हिचकिचा रहे हो। ये सुनते ही ताह्युन और अपना कंट्रोल नहीं रख पाता और वो जोंगकुक को किस कर लेता है। जोंगकुक इससे पहले कुछ कह पाता उसे महसूस होता है कि उसके लिप्स पर किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोरों से किस कर रखा है। जोंगकुक भी होश में नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ताह्युन को किस करने लगता है। अगले दिन सुबह जब जोंगकुक उठता है तो उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रखा होता है, वो बहुत ज़्यादा हैंगओवर फील कर रहा होता है और अपने सर को पकड़कर वो कह रहा होता है, ओह नो, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए था। मुझे पता है कि मुझे कितना बुरा हैंगओवर चढ़ता है, फिर भी मैंने इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों पी लिया। और इसके बाद ही वो नोटिस करता है कि उसके बदन पर कपड़े ही नहीं हैं, तो वो तुरंत अपने ब्लैंकेट को उठाता है और नीचे देखता है और फिर कहने लगता है, ओह नो, मेरे कपड़े किसने बदले और मैं बेड पर कैसे आया? मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैं क्लब से घर कैसे आया, मुझे किसने घर छोड़ा होगा। और यही सोचते सोचते वो साइड टेबल में देखता है और वहाँ पर एक लेमनेड का ग्लास रखा होता है और उसके साइड में किसी ने एक नोट छोड़ा होता है। वो नोट को अपने हाथ में पकड़ता है और जोंगकुक पढ़ने लगता है। उस नोट में लिखा होता है, स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए तो ये लेमनेड पी लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा हैंगओवर होने वाला है, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए प्लीज़ इसे पी लेना और हो सके तो कल की बातें याद करने की कोशिश करना। वो सब पढ़ने के बाद जोंगकुक का सर और भी ज़्यादा चकराने लगता है। जोंगकुक सोचने लगता है, कल रात में क्या हुआ था और कौन मेरे घर में आया था, ये सब क्या है और मुझे याद करना ही होगा। जोंगकुक, क्या कल रात में जिमिन आया था तुम्हारे घर? पता नहीं कौन आया होगा। और वो तुरंत फ़ोन निकालता है और जिमिन को कॉल करने लगता है और कॉल करके पूछता है, जिमिन, कल रात में घर कैसे आया था, क्या तुम्हें पता है? तो जिमिन कहने लगता है, हाँ, तुमने तो कल रात हद ही कर दी थी, तुमने इतना ज़्यादा पी लिया था कि तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए मैंने ही ताह्युन को कहा था तुम्हें घर छोड़ने के लिए। इसके बाद ही जोंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये सुनने के बाद कि कल रात यहाँ पर ताह्युन था, और वो पूछने लगता है, तो फिर क्या सचमुच ताह्युन ने मुझे घर छोड़ा था? जिमिन कहता है, हाँ, मैंने ही तो उसे कहा था तुम्हें घर छोड़ने के लिए। क्यों, तुम घर अच्छे से नहीं पहुँचे क्या? तुम सेफ तो हो ना? तो इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, हाँ हाँ, मैं सेफली घर पहुंच गया था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर जोंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है और उसे याद आ जाता है कि उस रात क्या हुआ था, और वो पिछली रात की बातें सब कुछ याद कर लेता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि पहले तो उन दोनों ने बहुत ज़्यादा किस किया था और फिर जोंगकुक को ताह्युन अपनी बाहों में उठाकर उसके बेडरूम में ले गया था और बेड पर सुलाते ही जोंगकुक ताह्युन के ही बटन्स खोल रहा था, जहाँ पर जोंगकुक को ताह्युन रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें ये करना चाहिए? तो जोंगकुक उसकी बातें नहीं सुनता और फिर थोड़ा सा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं करना? जोंगकुक, तुम्हें कल सुबह ये सब रिग्रेट हो सकता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझे ये सब रिग्रेट नहीं होगा। आई रियली लाइक यू ताह्युन। ताह्युन उसकी आंखों में देखता है और फिर ताह्युन भी उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर किस करते हैं और फिर पूरी तरह से अनड्रेस हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक इंटीमेट होने के बाद दोनों थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। ये सब जोंगकुक को याद आने के बाद जोंगकुक खुद का ही बाल नोचने लगता है और कहने लगता है, ओह नो जोंगकुक, ये तुमने क्या किया? लेकिन वो सब अच्छा था, मुझे रिग्रेट नहीं है,
जैसा कि मैंने कल रात में भी कहा था नशे में कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे होश में रहकर सब कुछ करना था उसके साथ। मैं ऐसे कैसे बिना होश में रहकर ये सब कर सकता हूँ? और ये सब कहता है और थोड़ा-सा शर्माता है, और फिर जैसे ही जंगकुक अपने रूम से निकलकर नीचे जाने लगता है, वो देखता है कि हॉल में ताह्यून उसका वेट कर रहा था, और उसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। फिर भी वो शर्माते-शर्माते ताह्यून के पास जाता है और कहने लगता है, तुम अभी तक यहीं पर हो? ताह्यून कहने लगता है, मुझे लगा कि सोकर उठने के बाद तुम्हें शायद कुछ याद आएगा और तुम मुझसे बातें करना चाहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये सुनने के बाद ही जंगकुक को और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है, और वो दौड़कर जाकर ताह्यून को हग करने लगता है। ताह्यून भी उसे हग करता है और फिर कहने लगता है, तो फिर क्या तुम्हें सब कुछ याद है जंगकुक, या फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे याद है। ताह्यून कहता है, क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो? जंगकुक हाँ कहता है। ताह्यून को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, और ताह्यून कहने लगता है, इसीलिए मैं कह रहा था वो सब नहीं करने के लिए। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और ताह्यून के कान के पास जाकर विस्पर कर कर कहने लगता है, मुझे ये बात की रिग्रेट नहीं है कि हम दोनों ने वो सब किया, मुझे इस बात का ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने वो सब होश में नहीं किया। ताह्यून भी ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और ब्लश करने लगता है, और फिर जंगकुक ताह्यून के फोरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू ताह्यून, आई लव यू सो मच। और फिर ताह्यून भी जंगकुक के चेक पर किस करता है और फिर कहने लगता है, आई लव यू ए लॉट, आई लव यू मोर देन यू डू। और ये कहकर वो उसके लिप्स पर भी किस करने लगता है, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।